दोस्तों नमस्कार। राजेश भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के नेता, नगीना के सांसद, वेस्टर्न यूपी में लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। और ये कोशिश अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देती है। वो स्कूटर पे अपने नगीना लोकसभा क्षेत्र का निरीक्षण करने निकल जाते हैं, अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, तल्ख तेवर में पेश आते हैं, जैसा एक जनप्रतिनिधि को आना चाहिए। और दूसरा मोर्चा ये कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी के साथ भी कोई दमन उत्पीड़न की कार्रवाई होती है, खास तौर पर दलित और मुस्लिम सेगमेंट में, तो वो वहां खड़े दिखाई देते हैं, पीड़ितों को ये भरोसा देते हुए दिखाई देते हैं कि मैं हूं। और तीसरी बात कि वो लगातार उनकी निगाह वेस्टर्न यूपी के उन नेताओं पर है जो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी एक राजनीतिक हैसियत है, क्योंकि वो एंट्री करने जा रहे हैं अब यूपी के पंचायत चुनावों में और उसके बाद विधानसभा चुनावों की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कई गुर्जर नेताओं को साधा है। इसी कड़ी में वेस्टर्न यूपी में उनकी कोशिश कई बड़े मुस्लिम नेताओं को पार्टी में लाने की है। इसी कड़ी में अलग अलग बैकवर्ड कास्ट के बड़े नेताओं का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। वो बार बार ये कहते हैं कि किसी एक जाति बिरादरी के दम पे कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। तो अब कल अमीर आलम, जो कैराना के सांसद रहे, जो एक बार राज्यसभा रहे, मुजफ्फरनगर शामली की 4 विधानसभा सीटों से वो और उनके बेटे एमएलए रह चुके, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कल ज्वाइन करने जा रहे हैं। गढ़ी पुख्ता उनका गांव है, वहां एक जनसभा कॉल की गई है, चंद्रशेखर आजाद उसमें आएंगे। अमीर आलम अपनी हैसियत का प्रदर्शन भी करेंगे, अपने लोगों को इकट्ठा भी करेंगे, और चंद्रशेखर आजाद एक मैसेज देंगे कि उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए उनके साथ बड़े बड़े नेता जुड़ते जा रहे हैं। आप इसको किस तौर पे देख रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स पे खास तौर पे? डॉक्टर साहब, अगर मैं वेस्ट यूपी की राजनीति की बात करूं तो यहाँ दो बड़े नेता हैं जिनके साथ में बड़ी संख्या में जिनका यहाँ जनाधार है बड़ा। एक अगर मैं आप देखूं तो उभरता हुआ चेहरा आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद हैं और दूसरे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हैं। ये दो ऐसे लीडर हैं जिनके साथ बड़ा जनाधार ऐसा है कि वो जिधर जाएंगे बड़ा जनाधार उनकी तरफ चला जाएगा। और जहाँ तक ये चूंकि अमीर आलम बड़े नेता हैं, भाई 2 बार सांसद रहे राज्यसभा लोकसभा के, और मुझे लगता है 3 बार विधायक रहे, साथ 2 बार थाना भवन से, 3 बार वो रहे और एक बार उनके बेटे नवाजिश नवाजिश भी बुढ़ाना से रहे। हाँ। तो मुझे लगता है कि बड़े नेता हैं। और इस समय चूंकि चंद्रशेखर आजाद के सामने सबसे बड़ा जो इस समय टारगेट है ये है पंचायत चुनाव। क्योंकि डॉक्टर साहब पंचायत चुनाव अभी होने हैं, 2025 के लास्ट में होने हैं, और आप ये मानिए कि पंचायत चुनाव का मतलब है कि मिनी विधानसभा। उन्हें अपनी मतलब ताकत दिखानी है। अगर वो मिनी विधानसभा में जो उनका लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य तरफ चल पड़ते हैं तो विधानसभा में व्यूवरशिप और ज्यादा बढ़ेगी चंद्रशेखर की। जब यहाँ वेस्ट यूपी की हम बात करते हैं तो रालोद के, चूंकि रालोद में रहे अमीर आलम और नवाजिश आलम, तो उनके टूटने का एक दूसरी वजह ये भी है कि भाई अब इस समय रालोद प्रमुख भाजपा के साथ हैं। तो ये लगता है मुस्लिम नेताओं को कि भाई हमारी वहां बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होगी और तमाम लोग अपने रास्ते तलाशते हैं। जब अमीर आलम लोकदल में आते हैं तो उन्हें लगता है कि लोकदल जनाधार की पार्टी है वेस्ट यूपी में, मेरा अपनी जाति का वोट प्लस जयंत चौधरी का वोट वो जीत क्यों ले आता है। अब उन्हें लगा कि इसी तरह उभरता चेहरा चंद्रशेखर आजाद है, अगर उनसे हाथ मिलाऊंगा, उनकी तरफ जाऊंगा तो राजनीति में इजाफा होगा। हालांकि वो तो बाद में समय बताएगा कितना इजाफा होगा, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब के चंद्रशेखर इसलिए अभी और बहुत सारे ऐसे नेता वो जोड़ेंगे। तमाम, अगर मैं यूपी के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूं तो इस समय जिस शिद्दत के साथ में और जिस रणनीति के साथ में चंद्रशेखर आजाद मिनी विधानसभा जो पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इतनी तैयारी कोई नहीं कर रहा। अभी उन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी कमेटी भंग कर दी थी और जितने भी मंडल हैं मंडलवार उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाए और कोऑर्डिनेटर में पूरा जाति का समीकरण साधा। उन्होंने दलित को भी साथ साधा, उन्होंने पीढ़ी को भी साधा, उन्होंने मुस्लिम को भी साधा। तो इस रणनीति में लगे हुए हैं। आपके याद होगा जब उपचुनाव थे उत्तर प्रदेश में तो मीरापुर उपचुनाव के कुतुबपुर गांव है, मीरापुर विधानसभा का कुतुबपुर गांव है। जब हम और आप गए थे तो वो उस समय कुतुबपुर में
एक गुर्जर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने, आपके याद होगा, उन्होंने वहां ये कहा था कि आप यहाँ इस प्रत्याशी को जिताओ, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को। आने वाला समय म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव का है और पंचायत चुनाव का है, मेरा समाज आपको वोट देगा। तो एक मैसेज दिया कि गुर्जर को इस समय, अगर हम पदाधिकारी की बात करें तो सबसे ज्यादा पदाधिकारी गुर्जर उन्होंने बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लग रहे हैं कि वेस्ट यूपी में अगर गुर्जर उनके साथ आता है पंचायत चुनाव में, इधर दलित आता है और इधर मुस्लिम आता है, तो एक बड़ा गठजोड़ होगा। और जिला पंचायत की जहां तक चुनाव की बात है, अगर वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा जिला पंचायत अगर जीतने में कामयाब होते हैं चंद्रशेखर, तो आप देखिए कि जब विधानसभा के चुनाव 2027 में आएंगे तो बड़ी ताकत के रूप में, चूंकि चंद्रशेखर जी को ये प्रूव करना है कि मैं छत्रक हूं अपने क्षेत्र का, वेस्ट यूपी का। दरअसल है क्या कि जो रिजर्व सीटें हैं SC ST कैटेगरी के लिए, उन्हीं सीटों पर दलित कैंडिडेट्स लड़ेंगे, और दलित वोटर्स सारी सीटों पे हैं, सब जगह हैं, सब गांवों में हैं, तो वहाँ वो एक बेस वोट बैंक बनेगा चंद्रशेखर के लिए। उसके दम पे वो बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे जिला पंचायत के और प्रधानी के या ब्लॉक प्रमुखी के, उनको सपोर्ट करेंगे, तो उनके पास एक हिस्सा वोटर्स का होगा। बसपा चूंकि पंचायत चुनावों में हिस्सा नहीं लेती बिल्कुल आमतौर पे, और बसपा उपचुनावों में भी हिस्सा नहीं लेती थी विधानसभा या लोकसभा के, तो इस बार विधानसभा उपचुनावों में बसपा ने हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि इसकी कम संभावनाएं हैं कि बसपा इस बार उपचुनाव, इसमें पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी करे। तो अगर पंचायत चुनाव में बसपा की हिस्सेदारी नहीं होती और चंद्रशेखर ये दांव खेल जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनका संगठन खड़ा होगा, बिल्कुल उनके सांगठनिक ढांचा स्ट्रोंग होगा, और उनके पास कुछ एक्टिव, चूंकि ये लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के मेंबर, गांव के प्रधान, BDC के मेंबर, इनकी अपनी एक भूमिका होती है स्थानीय स्तर पर वोटर्स को मोबिलाइज करने में, संगठन को खड़ा करने में। बिल्कुल। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा मूव होगा उनका। और खैर अब कल जनसभा होनी है गढ़ी पुख्ता में, और वहाँ शक्ति प्रदर्शन करेंगे अमीर आलम, उनके बेटे नवाजिश आलम, दोनों पिता पुत्र ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए ये भी अजीब संयोग है मुजफ्फरनगर की पॉलिटिक्स का कि रिश्तों की बड़ी अहमियत है वहाँ की सियासत में। भाई बहन, बहन इकरा MP, भाई नाहिद MLA, पिता पुत्र हरेंद्र मलिक MP, उनके बेटे पंकज मलिक MLA, और ये पिता पुत्र की जोड़ी, ये अमीर आलम विधायक भी रहे, राज्यसभा भी रहे, लोकसभा भी रहे, और उनके बेटे नवाजिश भी MLA रहे। तो इस टाइप की का कॉम्बिनेशन मुजफ्फरनगर शामली की पॉलिटिक्स का है। अब ये जोड़ी पिता पुत्र की कितना रंग दिखा पाएगी, कितना मोबिलाइजेशन कर पाएगी चंद्रशेखर आजाद के लिए, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना तो जरूर तय है कि अगर अमीर आलम और नवाजिश आलम एंट्री ले रहे हैं, तो वो मुजफ्फरनगर या शामली की किसी ना किसी सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अमीर आलम ये भी चाहते थे कि RLD में उनके बेटे नवाजिश को 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। फिर वो ये चाहते थे कि उनके बेटे को मीरापुर से चुनाव में टिकट मिल जाए। उन्होंने कह भी दिया था कि चौधरी साहब ने मुझे बुलाया है, बुला के कह दिया चुनाव की तैयारी करो, ये मीडिया से ही कह दिया था उन्होंने, मीरापुर उपचुनाव को लेके, मीरापुर उपचुनाव में। हालांकि फिर उनको टिकट मिल नहीं पाया, और वो एक मुश्किल उनके सामने हुई। और ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी के कई मुस्लिम सियासी घरानों के सामने इस समय वजूद की लड़ाई का संकट भी है। तो एक चीज़ तो ज़रूर है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से चुनाव लड़ना किसी भी विधानसभा सीट से, तो एक दलित वोटों का एक हिस्सा तो उनके साथ होगा निश्चित तौर पे। तो ये इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी। कुल मिला के ये तैयारी हो रही है 2022 की। अब ये देखने वाली बात 2027 की। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कौन कौन और बड़े नेता ऐसे हैं जो चंद्रशेखर के आजाद की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो आसपा की तरफ जाएंगे, या कौन लोग ऐसे होंगे जो अभी दल बदल करने वाले हैं। हालांकि डॉक्टर साहब कल ये पता चल जाएगा कि अमीर आलम में क्या अभी ताकत है।
कल की जो रैली रखी है, जो आजमाइश करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैं अभी, तो कल की रैली ये तय करेगी कि मुजफ्फरनगर में अभी क्या आमिर आलम का कुछ जलवा है या आने वाले समय में होगा, कल पता चलेगा। जी, देखते हैं कितने लोग जुटते हैं। हालांकि मुझे लगता है भीड़ तो ठीक ठाक रहेगी। चंद्रशेखर आज़ाद की अपनी एक अहमियत है, बिल्कुल उनको लोग पसंद करते हैं। यूथ में, दलित में खास तौर पे तो वो सेगमेंट जरूर होगा वहाँ पे। बिल्कुल और मुस्लिम्स में अपनी बिरादरी में भी आधार है अमीर आलम का, और बाकी मुस्लिम्स में भी एक ठीक इंटरेक्शन है, और अदर कास्ट के लोग, मुझे लगता है एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे चंद्रशेखर कल मंच पे अलग अलग कास्ट के लीडर्स उनकी पार्टी के हो सकते हैं। अमीर आलम के साथ कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे पार्टी, तो उनके नामों की घोषणा भी होगी वहाँ पे, उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। खैर देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। और हमने एक वीडियो इसको लेकर के अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे भी किया था, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप अपनी राय जरूर बताइएगा। कल के इवेंट को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कल फिर इसका लेटेस्ट अपडेट दें। धन्यवाद, नमस्कार।